भारत में एक तरफ लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आज तीसरा दिन है जहां लगातार ये देखने को मिल रहा है कि पूरे भारत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की गिनती लगभग हर 24 घंटों में 3,000 का मार्क जो है वो क्रॉस करती है। यानी कि हर 24 घंटों में नए 3,000 केसेस जो इंडिया की टैली है उसमें ऐड हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक भी इंडिया जो है वो 63,000 का मार्क क्रॉस करने वाला है। 62,938 टोटल पॉजिटिव केसेस अभी तक इंडिया में देखने को मिले हैं। जहां तक बात है मौतों की, तो डेथ टोल जो है वो 2,000 क्रॉस कर चुका है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डाटा है उसके मुताबिक अभी तक 2109 लोगों की मौत भारत में कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। लगभग 19,000 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। 41,472 केसेस अभी भी एक्टिव हैं, यानी कि वो लोग जो इस समय भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। और जो नई डिस्चार्ज पॉलिसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मुताबिक, उसके मुताबिक किसी भी कोरोना वायरस के पेशेंट को अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उसे बिना उसका टेस्ट किए डिस्चार्ज किया जा सकता है। और साथ ही में अगर कोई ज़्यादा सीवियर है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत बीमार है, तो जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं होता उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा और उसके बाद एक ही टेस्ट करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस पूरे भारत में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इस तरीके के डिसीजंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक लगभग महाराष्ट्र में ही 20,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से इम्पैक्टेड हैं। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अगर वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट कोई है कोरोना वायरस से पूरे भारत में तो वो महाराष्ट्र ही है। जहाँ तक बात है लॉकडाउन की, केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला जाए। हम अपने लॉकडाउन के थर्ड फेज में एंटर कर चुके हैं, लेकिन अब जो केंद्र सरकार है वो इस बारे में सोच रही है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स को भी 25% तक फंक्शनल किया जाए। मैं आपको बता दूं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अरविंद सिंह ने ये कहा कि हम जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और ये इस बारे में विचार कर रहे हैं कि फ़्लाइट ऑपरेशंस लॉकडाउन खुलते ही किस तरीके से शुरू करनी है। उसके अलावा मैं बता दूं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए ट्रेन्स का इंतज़ाम भी हो रहा है। और साथ ही में ये भी कहा उन्होंने कि लगभग 80% जो लोग दिल्ली में कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है। यही चीज़ हमें जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली कि 80% लोग जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है। उन्हें इसीलिए उनका सैंपल पॉजिटिव आया क्योंकि उनके सैंपल लिए गए, यानी कि एग्रेसिव टेस्टिंग हुई, तभी वो लोग जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव आए। मैं आपको साथ ही में ये भी बता दूं कि दिल्ली में लगभग 7,000 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हैं और जिनमें से 1,500 ही हॉस्पिटल के अंदर हैं। बाकी जो हैं बाकी होम क्वारंटीन में है, बाकी आइसोलेशन में है, हॉस्पिटल क्वारंटीन में उन्हें नहीं रखा गया है। जो 1,500 लोग हॉस्पिटल में भी हैं उनमें से भी 27 लोग ही वेंटिलेटर पे हैं। बाकी जो मेजॉरिटी केसेस हैं वो या तो माइल्ड हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं, ऐसा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का कहना है। साथ ही में ये भी उन्होंने कहा कि जब हम ये देखते हैं कि किन लोगों की मौत दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण हुई तो ये देखने को मिलता है कि 82% वो लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है। यही ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है वर्ल्ड ओवर भी कि जिन लोगों की मौतें हो रही हैं उनकी उम्र या तो 50 साल से ऊपर है या फिर उन्हें ऑलरेडी कोई कोमोबिडिटी है। लेकिन एक केस जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला वो श्रीनगर का शख्स जो 32 साल का था, यंगेस्ट विक्टिम अभी तक कोरोना वायरस का जम्मू कश्मीर में वो देखने को मिला। उसके बारे में भी लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसे निमोनिया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुजरात में भी 8 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं। वो 8 लोग जो है उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। वो अहमदाबाद से आए थे, अहमदाबाद गुजरात से आए थे और शिवमोगा में कर्नाटका में वो जो है पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रोज़ नए केसेस जो हैं इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, लगभग डबलिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो डबलिंग इफेक्ट है ये स्लो डाउन हो चुका है, यानी कि लॉकडाउन 3.0 से पहले हर लगभग 3-4 दिनों में ही जो केसेस हैं वो डबल हो रहे थे। अब जो है लगभग 10 दिन का समय लग रहा है, उसके बाद केसेस की तादाद डबल होती नजर आ रही है। तो किसी तरीके से जो ग्राफ है ये स्लो डाउन ज़रूर हुआ है, लेकिन पिछले 3 दिनों में ये देखने को मिल रहा है कि लगातार लगभग 3,000 केसेस हर दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब मैं बता दूं कि कल तक लगभग 40% राइज जो है कोरोना वायरस के केसेस का वो इंडिया में देखने को मिला। ये काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि रोज़ ये देखने को मिल रहा है कि नई खबर आ रही है, जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग हो रही है उतने ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में जो केसेस हैं
मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 11 दिनों में ये केसेस की तादाद जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। लेकिन जब हम अप्रैल की बात करें, यानी कि जब पिछला लॉकडाउन था, उस समय में हर 4 दिनों में केसेस डबल नज़र आ रहे थे। डेथ्स का भी जो पैटर्न है वो भी स्लो डाउन हुआ है, यानी कि पहले लगातार कोरोना वायरस के कारण मौतें हो रही थी, अब जो है डेथ टोल भी थोड़ा धीमा हुआ है। यानी कि कल की अगर बात करूं मैं, पिछले 24 घंटों में कल की जो खबर है उसके मुताबिक 98 डेथ्स इंडिया में हुई, जबकि पहले ये देखने को मिला था कि रोज़ या तो 100 या 300 तक भी मौतें जो हैं वो भारत में देखने को मिल रही थी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्टेट वाइज फिगर्स भी मेरे पास पहुंच चुकी हैं कि स्टेट वाइज किस स्टेट में कितने कोरोना वायरस के केसेस हैं। मैं आपको बता दूं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी 33 पॉजिटिव केसेस हैं, हालांकि कोई भी मौत कोरोना वायरस के कारण वहां पर नहीं हुई है। आसाम की जहां तक बात है, 63 पॉजिटिव केसेस वहां पर हैं टोटल, और 2 डेथ्स वहां पर हो चुकी हैं। बिहार में 629 केसेस हैं, 5 डेथ्स वहां पर हो चुकी हैं। चंडीगढ़ में 169 केसेस हैं, 2 डेथ्स वहां पर हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में 59 केसेस है, कोई डेथ नहीं हुई है। गोवा तक में 7 केसेस हैं, कोई डेथ वहां पर नहीं हुई है। गुजरात की जहां तक बात है, गुजरात में नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, 7,797 केसेस वहां पर हैं, और लगभग 472 डेथ्स गुजरात में अभी तक कोरोना वायरस के कारण हो चुकी बताई जा रही हैं। हरियाणा की जहां तक बात है, 675 केसेस वहां पर देखने को मिल रहे हैं। झारखंड में 156 केसेस और 3 मौतें कोरोना वायरस के कारण हुई हैं। हिमाचल की अगर मैं बात करूं, 54 पॉजिटिव केसेस हैं वहां पर और 3 मौतें हो चुकी हैं। केरला में 505 केसेस हैं, 4 मौतें वहां पर भी हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं पॉजिटिव वो 20,000 क्रॉस कर चुके हैं। 20,228 पॉजिटिव केसेस महाराष्ट्र में है और 779 डेथ्स जो है महाराष्ट्र में हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 3,614 कोरोना वायरस केसेस हैं, 215 डेथ्स वहां पर हो चुकी हैं। दिल्ली में मैंने कहा आपको लगभग 7,000 के करीब केसेस वहां पर पहुंच चुके हैं, 73 डेथ्स वहां पर हुई हैं। पंजाब में 1,762 केसेस बताए जा रहे हैं, 31 मौतें भी कोरोना वायरस के कारण वहां पर हो चुकी हैं। राजस्थान की जहां तक बात है, 3,741 केसेस बताए जा रहे हैं और 107 मौतें कोरोना वायरस के कारण वहां पर भी हो चुकी है। तमिलनाडु भी वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स है कोरोना वायरस से। 6,535 जो हैं पॉजिटिव केसेस तमिलनाडु में बताए जा रहे हैं, 44 डेथ्स वहां पर हुई हैं। तेलंगाना में 1,163 टोटल केसेस बताए जा रहे हैं और 30 डेथ्स वहां पर हुई हैं। यूपी की जहां तक बात है, यूपी में 3,373 केसेस बताए जा रहे हैं, 74 डेथ्स वहां पर हुई हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 836 केसेस अभी तक पाए गए हैं और 9 मौतें हुई हैं, जिनमें से आपको मालूम है कि 1 मौत जम्मू डिवीजन से हुई है, बाकी 8 मौतें कश्मीर से हुई है। लद्दाख की जहां तक मैं बात करूं, लद्दाख में भी 45 पॉजिटिव केसेस पाए गए, लेकिन अच्छी खबर यह है कि लद्दाख में एक भी मौत कोरोना वायरस के कारण नहीं हुई। वेस्ट बंगाल की जहां तक बात है, 1,786 केसेस वेस्ट बंगाल में है और 171 डेथ्स जो है वो कोरोना वायरस के कारण वहां पर हो चुकी हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड ओवर जो डाटा है वो क्या बताता है। आपको मालूम है कि इंडिया में फिर भी कोरोना वायरस का कहर इतना नहीं है जितना बाकी देशों में, विदेशों में देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड ओवर जो कोरोना वायरस के टोटल केसेस हैं वो 41 लाख क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि लगभग 4 मिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहे हैं। टोटल नंबर भी मैं आपको फिगर भी आपको एग्जैक्ट बता दूं, 41,03,539 केसेस वर्ल्ड ओवर कोरोना वायरस के पॉजिटिव है, जिनमें से 2,80,470 लोगों की मौतें कोरोना वायरस के कारण हो चुकी हैं। रिकवरी की जब मैं बात करूं तो 14,43,480 लोगों ने कोरोना वायरस से रिकवर भी किया है। अभी तक 23,79,589 केसेस एक्टिव हैं, उनमें से 2% ही लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, यानी कि 47,679 ऐसे लोग हैं जो इस समय क्रिटिकल हैं। बाकी मैं बात करूं तो 23,31,910 लोग जो हैं वो उनकी माइल्ड कंडीशन है, उन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं। जहां तक बात है डेथ टोल की, तो जितने भी केसेस अभी तक बंद हो चुके हैं, बंद का मतलब या तो वो लोग रिकवर कर चुके हैं या उन लोगों की मौत हो चुकी है, तो लगभग 17 लाख क्लोज केसेस में ये देखने को मिल रहा है कि 2,80,470 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई, जो कि 16% का फिगर बता रहा है कि जितने भी केसेस खत्म हो चुके हैं उनमें 16% का जो टोल है वो डेथ टोल है और 84% लोग रिकवर कर चुके हैं।
जो स्केल है वो बढ़ता जा रहा है और मार्च के महीने से ये स्केल जो है बहुत ही अपवर्ड मूव किया है, डेथ का भी और टोटल पॉजिटिव केसेस का भी। जहाँ तक बात है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जो कि वर्स्ट हिट कंट्री है, यानी कि चाइना जहाँ पर कोरोना वायरस शुरू हुआ था उससे भी ज़्यादा और इटली से भी ज़्यादा, आपको मालूम है चाइना के बाद इटली वर्स्ट इफेक्टेड थी, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा केसेस हैं कोरोना वायरस के, और सबसे ज़्यादा मौतें भी अगर मैं कहूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही हुई हैं। यूएसए में 13 लाख से भी ज़्यादा केसेस हैं, 13,47,318 टोटल कोरोना वायरस के केसेस हैं, और 80,040 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। आप समझें इसे, 80,040 लोगों की मौत यूएसए में कोरोना वायरस के कारण ऑलरेडी हो चुकी है। जिन लोगों ने रिकवर किया है मैं उनके बारे में बता दूं कि 2,38,080 लोगों ने ऑलरेडी रिकवर भी कर लिया है, लेकिन अभी भी 16,816 लोग ऐसे हैं जो यूएसए में क्रिटिकल हैं। जहाँ तक बात है स्पेन की, तो मैं आपको बता दूं कि लाखों में जहाँ पर फिगर की बात आती है तो यूएसए ही है जहाँ पे 10 लाख का भी मार्क उन्होंने क्रॉस किया है। 13 लाख से भी ज़्यादा केसेस वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो भी कोरोना वायरस से लड़ रही हैं इस समय, वहाँ पर 2,60,000 इससे ऊपर का जो फिगर है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। वहाँ पर ये वबा जो है थोड़ी कंट्रोल हो चुकी है। स्पेन की जहाँ तक बात है 2,62,783 केसेस टोटल कोरोना वायरस के स्पेन में देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से 26,478 डेथ्स हुई हैं स्पेन में। इस समय तक भी 1,73,157 लोगों ने रिकवर भी कर लिया है। तो रिकवरी की फिगर जो है स्पेन में बहुत ही अच्छी जो है देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि 63,148 जो एक्टिव केसेस हैं स्पेन में, उनमें से 1,741 अभी भी क्रिटिकल हैं। जहाँ तक बात है इटली की, तो इटली में ये थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। 2,18,268 केसेस वहाँ पर हैं और 30,395 डेथ्स कोरोना वायरस के कारण इटली में हो चुकी है। लगभग 1,03,031 लोगों ने इटली में रिकवर भी किया है और अभी तक भी 84,000 जो केसेस हैं वो एक्टिव हैं, जिनमें से 1,034 के करीब केसेस जो हैं वो इस समय क्रिटिकल हैं। यूके की अगर मैं बात करूँ 2,15,260 केसेस जो हैं वो यूके में पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 31,548 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण वहाँ पर हो चुकी है। साथ ही में मैं ये भी बता दूं कि रिकवरी की फिगर वहाँ से अभी तक देखने को नहीं मिली है। जो 1,83,000 केसेस हैं वो सभी के सभी जो है एक्टिव बताए जा रहे हैं। रशिया की जहाँ तक बात है 1,98,676 केसेस रशिया में हैं, जिनमें से 1,827 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 1,76,658 टोटल केसेस हैं, जिनमें से 26,310 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राज़ील जैसी कंट्री में भी 1,56,061 केसेस जो हैं टोटल कोरोना वायरस के पहुंच चुके हैं और जो डेथ टोल है वो 10,000 का मार्क क्रॉस कर चुका है। जहाँ तक बात करें ईरान की, ईरान भी आपको मालूम है कि ईरान में भी केसेस की तादाद लगातार बढ़ रही थी। ईरान में 1,06,220 केसेस हैं, जिनमें से 6,589 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक जो रिकवरी की फिगर बताई जा रही है, मैं आपको बता दूं कि लगभग 85,000 लोगों ने ईरान में रिकवर भी किया है। चाइना में अभी भी जो है पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में भी 14 नए केसेस चाइना में आए हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है कोरोना वायरस हो चुका है। 82,901 टोटल कोरोना वायरस के केसेस अभी तक वहाँ पर देखने को मिले हैं और 4,633 लोगों की जो डेथ है वो हुई है। अभी चाइना में, बहुत ध्यान से ये फिगर सुने, 148 एक्टिव केसेस रह गए हैं बस, यानी कि बाकी सभी लोगों ने रिकवर कर लिया है। 78,120 लोगों ने रिकवर किया है, लगभग 4,000 के करीब लोगों की मौत हुई है, लेकिन एक्टिव केसेस जो हैं वो केवल 148 रह गए हैं चाइना में। आप सोचें कि कहाँ 82,000 का फिगर और अब एक्टिव केसेस जो हैं वो 100-150 की तादाद है। कनाडा की जहाँ तक बात करें तो 67,702 केसेस वहाँ पर बताए जा रहे हैं और 4,693 लोगों की मौत भी कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। मैं बात करूँ इंडिया की, इंडिया का फिगर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लगभग 2,100 के करीब जो डेथ्स हैं वो कोरोना वायरस के कारण इंडिया में हो चुकी है और अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो 41,472 हैं। जहाँ तक बात करें हम पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो 29,465 बताए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटों में 729 नए केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में ऐड हुए हैं। 639 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है और 8000 लोगों ने अभी तक रिकवर किया है। लगभग 20,803 केसेस जो हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। तो आप देख सकते हैं कि हालांकि वर्ल्ड ओवर जो है रिकवरी का फिगर बहुत ही एक अच्छी फिगर जो इमेज है वो पोर्ट्रे कर रहा है कि कोरोना वायरस अगर आपको होता है तो आपके रिकवरी के चांसेस भी लगभग 84% बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक डेथ टोल 2,80,470 हो जाना ये भी अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है। साथ ही में इस समय क्योंकि भारत में भी ये कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाए, जिंदगी वापस नॉर्मलसी पर आ जाए, लेकिन आप लोगों से यही गुजारिश कि आप ये भी देखें कि पिछले 3 दिनों में लगातार लगभग 3000 केसेस ऐड हो रहे हैं। जो हमारा इस समय हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में उसके मुताबिक आप देखें कि इतना ज़्यादा लोड हॉस्पिटल्स पर नहीं पड़ सकता। इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिस्चार्ज पॉलिसी जो है उसे भी रिवाइज कर दिया है। इसीलिए अगर लॉकडाउन खुलता भी है धीरे धीरे, अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस में भी ईज आउट किया जाता है तो भी सभी प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं। मास्क पहनना है, हाथ धोना है। अब कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना है, तो घर के अंदर जब आप हैं और अगर आप बीमार नहीं हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं या फिर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो बीमार है, जो जिसे जुकाम है, खांसी है, तो आपके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है और उनके लिए भी मास्क पहनना ज़रूरी है। साथ ही में जब आप बाहर जाते हैं बिना किसी काम के बाहर ना जाएं। अगर आपको कोई एसेंशियल काम है तभी आप बाहर जाएं और तब भी पूरी प्रॉपर प्रिकॉशंस जो हैं वो फॉलो करें। ये ना सोचें कि यहाँ पर तो अभी ये इतना बड़ा मसला बना नहीं है। आप देखें कि जम्मू डिवीज़न में भी जहाँ ये कहा जा रहा था कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट जल्द ही कोविड फ्री हो जाएगी, वहाँ पर भी नए केसेस जो है वो निकल कर आए और उन नए केसेस की भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है। उनमें से भी ना जाने कितने लोग जो हैं वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए। कठुआ की बात करें, एक एक्टिव केस था, वो रिकवर के बाद नया केस भी वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अभी आप ये ना सोचें कि हम डेंजर जोन से बाहर हैं। अभी भी जो है आपको पूरी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर भी वही हाल हो जो यूएसए में हुआ कि वहाँ पर पहले कोरोना वायरस को इतना सीरियसली नहीं लिया गया, जिसके कारण अब अगर चाइना से भी ज़्यादा बुरी स्थिति कहीं पर है पूरे विश्व में तो वो यूएसए में है, जहाँ कोरोना वायरस का फिगर जो है टोटल पॉजिटिव केसेस का वो 13 लाख तक क्रॉस कर चुका है। तो इस कोरोना वायरस की अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। मैंने सोचा कि जो पूरे भारत में हो रहा है और देश विदेश में जितनी भी अपडेट जो है कोरोना वायरस को लेकर आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करें। तो आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।